हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, एमएस वर्ड में हमारा टेबल फॉर्मूला चल रहा है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सम फंक्शन देखा था। जैसा कि आपको पता है कि एमएस वर्ड का फुल ट्यूटोरियल हम लोग दे रहे हैं इस चैनल पर, और इसके साथ ही आपका एक्सेल भी चल रहा है दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर भी चल रहा है और अकाउंटिंग की थ्योरी भी आपकी चल रही है। सारे कोर्सेज हम लोग हमारे चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, लाभ उठाएं इनका। तो एमएस वर्ड में दोस्तों हम टेबल कैसे बनाते हैं वो सारा आपका हो चुका है। उसमें कैसे फार्मूला लगाना है, उसमें कौन कौन से फंक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसमें से हमने सम फंक्शन पिछली वीडियो में देख लिया था दोस्तों। तो आज हम थोड़ा उसके आगे बढ़ रहे हैं। अब हमको देखना है कि उसी में हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे, उसी में अगर हमको मैक्सिमम नंबर निकालना हो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, या हमको मिनिमम नंबर निकालना हो, या जस्ट हमको काउंट करना है कि ये कितनी संख्या है। काउंट मतलब गिनना, मतलब उसको कि 1 2 3 4 5 है, 5 है कि 6 है कि 8 है ना, काउंट करना। एवरेज आपको पता होना चाहिए कि एवरेज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई भी संख्याओं का सम होता है, देन उसमें नंबर ऑफ वैल्यू का अपन डिवाइड करते हैं, उससे आपका एवरेज निकल आता है। तो वो फंक्शन आप टेबल में कैसे लगाएंगे ये अपने को देखना है। तो चलते हैं अपन अपनी फाइल पर और इसको देख लेते हैं अपन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में दोस्तों अपन ने देखा था कि जो इंसर्ट है, आपके सारे मेनू हम लोग स्टेप बाय स्टेप करवा रहे हैं। ये आपकी टेप कहलाती है, जैसे हमने आपको बताया था। या ऊपर के जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये जो लिखा हुआ फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये सब आपकी टेप्स होती है दोस्तों। इसमें ये सारे आपके रिबन्स होते हैं, रिबन के अंदर ये कमांड होते हैं, और ये सारे जो हैं आपके ग्रुप में बटे हुए होते हैं, और हम लोग ग्रुप वाइज कर रहे हैं। आपका होम मेनू जो है, टेप जो है, पूरा हो चुका है। इंसर्ट में दोस्तों हमने ये सीख लिया है कि हम लोग टेबल जब बनाते हैं, ये इस प्रकार की आपकी टेबल बन जाती है, तो उसी के अंदर हम लोग टेबल के अंदर हम फार्मूला देख रहे हैं। तो ये जो आपका जो टेबल है आपका, इस टेबल के अंदर दोस्तों हम जैसे यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे आपको डिज़ाइन आपका पूरा हो गया है। लेआउट में अपन जो है, ये जो आपके ग्रुप बने हुए हैं, जितने भी ग्रुप से आपकी ये टेबल है, ड्रा है, रोज एंड कॉलम्स है, मर्ज है, सेल साइज है, अलाइनमेंट है, ये सारा आपका हो चुका है। अब अपन डेटा कर रहे हैं दोस्तों इसमें, जिसमें कि आपका सॉर्टिंग पूरा हो गया है, रिपीट हेडर रोज हो गया है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट हो गया। अब अपन फार्मूले पे आ गए कि टेबल में फार्मूले कैसे लगते हैं, उसको किस प्रकार से लगाए जाते हैं। तो नीचे अपने डाटा बना रखा है, जिसमें कि अब हम आज देखेंगे कि एवरेज कैसे निकालना है। अब मान लीजिए कि इन तीनों संख्याओं का आपको निकालना है एवरेज, और बाकी का भी निकालना है। तो अगर आपने सम फंक्शन दोस्तों ध्यान से सुना होगा तो ये आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। इसलिए कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें, उसको स्टेप बाय स्टेप देखें। तो आपको पता है कि यहाँ पे हम जाएंगे फार्मूले के अंदर, क्योंकि हम टेबल टूल से ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे हम लोग टेबल बनाते हैं, आपको पता है डिज़ाइन आता है, उसके अंदर लेआउट आता है, फिर लेआउट के अंदर अपन जा रहे हैं डाटा के अंदर फार्मूले पे। यहाँ गए, अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले रहा है वो, सम लेफ्ट, लेकिन हमको सम नहीं निकालना है, तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से, और इक्वल टू साइन आप लगे हुए रहने देंगे। इक्वल टू से आपका फार्मूला बनना शुरू होता है, ध्यान रखें। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ पेस्ट फंक्शन, इसको देखिए। तो इसमें देखिए थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे, एवरेज, और यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में, लिख देंगे यहाँ पर लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट में अपनी संख्या लिखी हुई है। ठीक है, बस आपको ओके करना है। बाकी आपका नंबर फॉर्मेटिंग में सिखा चुकी हूँ दोस्तों। ठीक, आप ओके कर देंगे। देखो ये आ गया 61। तो कैसे निकाला होगा उसने, इन तीनों संख्याओं का उसने पहले तो सम करा होगा दोस्तों। देन फिर ये कितनी संख्या है, ये 1 2 3 संख्या है, तो उसको 3 से डिवाइड कर दिया होगा। जितनी भी संख्या होती है उससे डिवाइड करना पड़ता है। तो फर्स्ट अपन सम निकालते हैं, देन उसको नंबर ऑफ वैल्यू से फिर डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ से निकल आ जाता है आपका एवरेज। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक का निकल गया, फिर अपन सभी का बार बार नहीं लगाएंगे अपन फार्मूला, अपन इसी की कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो कंट्रोल सी करते हैं, देन फिर यहाँ पे आता है आपका कंट्रोल वी, यहाँ आता है आपका कंट्रोल वी, लेकिन वो सेम सेम पकड़ लेगा। तो मैंने आपको बताया था इसको सिलेक्ट करें और राइट बटन दबाएं माउस का, देन इसमें आ जाएगा आपका अपडेट फील्ड। तो ऑटोमेटिकली वो इन तीनों संख्याओं का निकाल रहा है। फिर अब आपने इसको सिलेक्ट करा, यहाँ कर दिया आपने अपडेट फील्ड, तो अब देखो इसने ये 78 127 और 240 इनका निकाला कि इनका एवरेज क्या होता है। तो ऐसे हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से अपन काउंट पे आते हैं। काउंट मतलब गिनना कि ये संख्या कितनी है। आप जाएंगे जस्ट फार्मूले पे, ध्यान से समझते जाइए दोस्तों। देन इसको हटाना पे, तो यहाँ से फार्मूले में क्योंकि सम नहीं लगाना है हमको, तो काउंट लगाना है। तो पेज फंक्शन में आके आप देखेंगे कि देखो एवरेज के नीचे लिखा हुआ काउंट, तो यहाँ पे क्लिक करिए और अपन लगा देंगे फिर कि लेफ्ट का निकालना है, और ओके कर दिया। तो कितना बता रही है, 3 है, क्योंकि 3 संख्या है ये।
इसी को फिर कंट्रोल सी करके आप कर देंगे यहाँ पे कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, ये आपने वी कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करो, इसको अपडेट करो, तो अपन कर देंगे यहाँ पे अपडेट फील्ड। तो यहाँ पे 2 ही संख्या है तो वो आपको 2 ही दिखा रहा है। फिर मैंने नीचे वालों को अपडेट करा, यहाँ कर दिया अपन ने अपडेट फील्ड, तो यहाँ पे एक ही संख्या है। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, सपोज यहाँ पे अगर कोई कैरेक्टर लिखे हुए होते हैं, कोई यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ होता, तो वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करता, ही ध्यान रखें, सिर्फ नंबर को ही काउंट करने की बात हो रही है। सपोज कोई यहाँ पे नाम लिखे हुए, आपको इसको गिनना है कि कितने नाम लिखे हुए हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इसको हम इससे लगाएंगे काउंट फार्मूले से, तो वो नहीं चलेगा, ध्यान रखें, सिर्फ नंबर को ही करता है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं काउंट और फिर लिख दिया आपने यहाँ पर लेफ्ट और ओके कर दिया, तो आपको रेजल्ट मिलेगा 0, क्योंकि सिर्फ नंबर्स के लिए होते हैं। ठीक, मैक्सिमम में क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आप जस्ट फार्मूले पे जाइए, यहाँ से इसको हटाइए। अब अपन अगला फंक्शन लगा रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ जाइए नीचे, आप नीचे देखिए यहाँ पर, इसमें आपको मिलेगा MAX लिखा ना मैक्सिमम, और यहाँ कर देंगे आप लेफ्ट और वो कर देंगे ओके। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 70 है आपका। तो कंट्रोल सी करके फिर आपने यहाँ पे कर दिया है कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी से अपन पेस्ट करते हैं। शॉर्ट की मैं आपको सिखा चुकी हूँ। फिर यहाँ से कर देना आप इसको अपडेट फील्ड, तो इसमें आ रहा है आपका 110, फिर यहाँ कर दिया आपने, इसमें आ रहा है आपका 240, है ना, सबसे बड़ा नंबर निकाल दिया। इसी प्रकार से अगर आपको मिनिमम नंबर निकालना है तो फॉर्मूले में जाइए आप, यहाँ से इसको हटाइए, और नेक्स्ट हम लोग फंक्शन लगा रहे हैं यहाँ पर मिनिमम। आप यहाँ से नीचे आएंगे तो मैक्सिमम के जस्ट नीचे ही आपका मिनिमम, यहाँ लिख दो आप लेफ्ट और ओके, ये आ गया आपका 900। सबसे छोटी संख्या इसमें यही है। कंट्रोल सी करके आप कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए पहले तो, और फिर उसको अपडेट कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, ये आपने यहाँ से कर दिया उसको अपडेट। ये बता रहा है कि इसमें आपकी 115 है और इस वाले में आपकी है कौन सी 190। अब अगर मान लीजिए मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करती हूँ, यहाँ 2400 की जगह मैंने कर दिया यहाँ पे 50 कर दिया दोस्तों। जैसे आपको बताया था कि वो बाय डिफॉल्ट चेंज नहीं करता है। अब अपन अभी तो वो दिखा रहा है कि 190 नंबर जो है आपका सबसे छोटा है, लेकिन अब तो 50 हो गया है। तो आपको वही काम करना है कि उसको सिलेक्ट करके अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उसको अपडेट कर दें, तो वो सही चीज़ पकड़ लेगा। ये मैं आपको सिखा चुकी थी। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन अपन ने आज और देख लिए दोस्तों। इसमें आपका एवरेज, काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम, ये और आपके हो गए हैं। उसके अलावा कौन से फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं टेबल के अंदर, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बने रहें दोस्तों चैनल पर। मेन हमारा उद्देश्य यही है कि आप पूरा लाभ उठाएं इन ट्रेनिंग का, इन कोर्सेज का, और लाइक भी करें वीडियो को दोस्तों। अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है, कंटेंट अच्छे हैं, तो आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।